जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग, जिन्हें जूनोज भी कहा जाता है, जानवरों और लोगों के बीच फैलने वाले कीटाणुओं के कारण होते हैं। जानवर लोगों को कई लाभ पहुंचाते हैं। बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन में घर पर और घर से बाहर जानवरों के साथ बातचीत करते हैं। जानवर दुनिया भर में लोगों को भोजन, फाइबर, आजीविका, यात्रा, खेल, साहचर्य और शिक्षा प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लाखों घरों में एक या अधिक पालतू जानवर हैं। हम शहरी या ग्रामीण परिवेश में यात्रा के दौरान, पशु प्रदर्शनियों को देखने के दौरान या बाहरी गतिविधियों का आनंद लेते समय जानवरों के संपर्क में आ सकते हैं। हालांकि जानवर कभी कभी हानिकारक रोगाणु ले जा सकते हैं जो लोगों में फैल सकते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। इन्हें जूनोटिक रोग या जूनोस के रूप में जाना जाता है। जूनोटिक रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे हानिकारक कीटाणुओं के कारण होते हैं। ये रोगाणु लोगों और जानवरों में कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जिनमें हल्की से लेकर गंभीर बीमारी और यहां तक कि मृत्यु भी शामिल है। जानवर कभी कभी तब भी स्वस्थ दिखाई दे सकते हैं जब उनमें ऐसे कीटाणु होते हैं जो लोगों को बीमार कर सकते हैं। ये जूनोटिक बीमारी पर निर्भर करता है। प्रकार। जूनोसिस के प्रकारों में निम्नलिखित कारण शामिल हैं: वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, मच्छरों और किलनी से फैलने वाली जूनोटिक बीमारियां इनमें से कुछ सबसे गंभीर बीमारियां हैं। जूनोटिक रोगों के उदाहरण: पशु फ्लू, एंथ्रैक्स, बर्ड फ्लू, गोजातीय तपेदिक, ब्रुसेलोसिस, कैंपिलोबैक्टर संक्रमण, बिल्ली की खरोंच के कारण होने वाला बुखार, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, सिस्टिसिरकोसिस, डेंगू बुखार, एबोला, टिक से इंसेफ्लाइटिस, एंजोटिक गर्भपात, एरिसिपेलोइड, मछली टैंक ग्रैनुलोमा, जियाडियासिस, ग्लैंडर्स, रक्तस्रावी बृहदांत्रशोथ, हेपेटाइटिस ई, जलस्फोट रोग, लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टेरिया संक्रमण, लूपिन बीमार, लाइम की बीमारी, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस, मलेरिया, ओआरएफ संक्रमण, तोता बुखार, पेस्टोरलोसिस, प्लेग, क्यू बुखार, रेबीज, चूहे के काटने का बुखार, दाद, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड बुखार, साल्मोनेला और ई. कोलाई संक्रमण, स्ट्रेप्टोकोकल सेप्सिस, स्वाइन फ्लू, टोक्सोकेरियासिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ट्राइचिनेलोसिस, तुलारेमिया, वेस्ट नील विषाणु, जूनोटिक डिप्थीरिया। जानवरों और लोगों के बीच रोगाणु कैसे फैलते हैं? सीधा संपर्क: किसी संक्रमित जानवर की लार, रक्त, मूत्र, श्लेष्मा, मल या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आना। उदाहरणों में जानवरों को सहलाना या छूना और काटना या खरोंचना शामिल है। अप्रत्यक्ष संपर्क: उन क्षेत्रों के संपर्क में आना जहां जानवर रहते हैं और घूमते हैं, या ऐसी वस्तुओं या सतहों के संपर्क में आना जो रोगाणुओं से दूषित हो गए हैं। उदाहरणों में एक्वेरियम टैंक का पानी, पालतू जानवरों के आवास, चिकन कॉप, खलिहान, पौधे और मिट्टी, साथ ही पालतू भोजन और पानी के बर्तन शामिल हैं। वेक्टर जनित: टिक या मच्छर या पिस्सू जैसे किसी कीड़े द्वारा काटा जाना। खाद्य जनित: प्रत्येक वर्ष 6 में से 1 अमेरिकी दूषित भोजन खाने से बीमार हो जाता है। कुछ असुरक्षित खाना या पीना, जैसे कि बिना पाश्चुरीकृत कच्चा दूध, अधपका मांस या अंडे, या कच्चे फल और सब्जियां जो किसी संक्रमित जानवर के मल से दूषित हों। दूषित भोजन पालतू जानवरों सहित लोगों और जानवरों में बीमारी का कारण बन सकता है। जलजनित: किसी संक्रमित जानवर के मल से दूषित पानी पीना या उसके संपर्क में आना। जूनोटिक रोगों से गंभीर बीमारी का खतरा किसे अधिक है? 5 वर्ष से छोटे बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, गर्भवती औरत। आप खुद को और अपने परिवार को जूनोटिक बीमारियों से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हाथ साफ रखें। जानिए वे सरल चीजें जो आप अपने पालतू जानवरों के आसपास सुरक्षित रहने के लिए कर सकते हैं। मच्छरों, किलनी और पिस्सू के काटने से बचाएं। भोजन को सुरक्षित रूप से संभालने के तरीकों के बारे में और जानें, चाहे वह आपके लिए हो या आपके परिवार के लिए, आपके पालतू जानवर के लिए या अन्य जानवरों के लिए। घर पर, घर से दूर, जैसे पालतू चिड़ियाघरों या अन्य जानवरों की प्रदर्शनी में, बच्चों की देखभाल करने वाली जगहों या स्कूलों में, और जब आप यात्रा करते हैं तो जूनोटिक रोगों से सावधान रहें। जानवरों के काटने और खरोंच से बचें। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।